नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम मेल मिलाप की मेजबान फीफी हाजिर खिदमत है। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम के मेहमानों से मिलते हैं। मिले हुए हम नहीं, हम नहीं मिले, तुमने नहीं मिलना। शट अप। ये है मिस मावा। आप हैं मिस दामे। आप हैं नोशी। ठीक है। फिर तारा। और आप हैं राहत। और सबसे आखिर में मिस गुम्बा। जी खवातीनो हजरात, खवातीन है भाई सारी। जो मैं नहीं करती और ऊपर से इनकी बातें सुनो। चलो खाला आप कहती हो। चलो खाला कहने पे मैं कर रही हूँ। हाँ, अब कोई बात नहीं करी। खाला के कहने पे सुन ले। खाला के आज हो जाती है। ठीक है, चुप। इससे पेशतर कि मैं खेल चालू करूं, मैं आपको एक लतीफा सुनाती हूँ। जी इरशाद। मास्टर शागिर्द से कहता है, हामिद, दिन के वक्त चांद क्यों नहीं निकलता? हामिद, इसलिए मास्टर जी कि सूरज पहले से निकला हुआ होता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अरे हाँ खाला, मैं तो भूल ही गई। पता है इस प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी कौन है? खाला जुबैदा। तो अब हम आपके सामने म्यूजिकल चेयर्स का खेल पेश करेंगी और खाला इसमें रेफरी की खिदमत सरंजाम देंगी। चलो उधर, चलो अपने कुर्सी लेके आओ। चलो जल्दी करो। कोई हाँ जी। गुम्बद, अपनी कुर्सी भी तो लेती जाओ। मैं नहीं लेके जा रही कुर्सी। एक तो मुझे अपनी गेम से बाहर निकाल दे, ऊपर से कुर्सी उठाती फिरूं। लो बच्चों, भागा खुद से ज्यादा खाला और हमें गेम से बाहर निकाल दो। कम खाया करो ताकि देखो जरा। चल इतनी मोटी है फिर खाला रेडी। मैं जीती। बिल्कुल खाला मैं जीत गई। ये गिफ्ट में ताली वाले बजाओ। थैंक यू खाला, थैंक यू। ये चेयर। सॉरी। बच्चे खेला करते हैं प्राइमरी के टाइनी टॉस। ओहो, तुम्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आता, मलका आलिया। अच्छा भी बताओ क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्या मालूम, फीफी से पूछो। अरे फीफी तो कह चुकी है, अब तुम्हारी बारी है।
अच्छा तुम सब लोग मेरे सामने बैठ के कवाली करो। अच्छा फिर लाओ बयाना। बयाना कैसा? फरियादी जिस शेर पे हमको वजद आ गया दे देंगे 1 रुपया। और पता कैसे चलेगा कि तुमको वजदा रहा है? इतने बड़े जिस्म पे इतना सा साल हिलेगा ना तो नजर भी नहीं आएगा। अच्छा ऐसा करते हैं, कोकला छुपाकी खेलते हैं, ठीक है? ओके। क्या हुआ? मावरा जान, मावरा जान, आप इतनी खामोश क्यों बैठी हैं? यू नो, हम आपके मेहमान हैं और ये कि मुंह में घुंघनियां डाले बैठी हैं। वाकई मावरा, बड़ी इंस्पर्टी हो तुम। हम लोग लाहौर से फैसलाबाद में तुम्हारा ये चेहरा देखने नहीं आए, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन लेकर आए हैं। ठीक कह रही हैं बिटिया तुम्हारी सहेलियां। हंसो खेलो गेम्स खिलाओ। हम भी लाहौर गुड मेमोरीज लेके जाएं कि मावरा के फैसलाबाद में अच्छा वक्त गुजारा था। अरे भाई मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों को, आप जो फैसला करोगे मैं उस पर अमल करूंगी। ठीक है, ओके। चलो बैठो सब कालीन पर। उठो, जल्दी करो, जल्दी करो। लुक शार्प, लुक शार्प। गुंबद, लुक शार्प। नहीं खाना जान, मैं नहीं खेलूंगी, बहुत चोट लगती है। क्यों नहीं खेलना बेटा? चलो जब तुम्हारे पीछे नहीं लगेंगे। ठीक है भाई, मैं आ रही हूँ। कोकिला छपकी जो मेरा आइए, जेड़ा पीछे तक के ओ दिशा मत आइए हो। कोकिला छपकी जो मेरा आइए, जेड़ा पीछे तक के ओ दिशा मत आइए हो। कोकिला छपकी जो मेरा आइए, जेड़ा पीछे तक के ओ दिशा मत बिल्कुल पागल है, इतनी मार बेफजूल मार खा रही सर। मैं नहीं खेल। मारे बोर है सारा। आपको क्या हुआ? खुद जो ढेर सारी बोर है, हर चीज बोर नजर आती तुम्हारे है। सारे खानदान को ना हर चीज बोर नजर आती है। तौबा, इसको तो खाना भी बोर लगता है, फिल्म भी बोर लगती है, दिन भी बोर लगता है, रात भी बोर लगती है, जमीन बोर लगती है, आसमान बोर लगता है। फीफी कोई गाना सुनाओ ना। गाना? कैसा गाना खाला? फिल्मी गाना या रेडियो का गीत। खाला शादी ब्याह के गाने? शादी ब्याह के गीत। हाँ खाला, ढोलक है आपके पास? हाँ ढोलक है सर्वेंट क्वार्टर में रानी के पास। जाओ ढोलक रानी जाओ ले आओ। ले भी आओ। ये पकड़ो, ये लो। लो, ऐसे तो नहीं शादी ब्याह के गाने गाए जाते हैं खाला। हाँ खाला, दुल्हन भी तो होनी चाहिए ना एक बीच में। अरे दुल्हन बनाने की क्या जरूरत है बेटा, ऐसे रौनक मेला लगा लो। नहीं नहीं, पकड़ो पकड़ो, मावरा को दुल्हन बना के लाओ। चलो नौशी, तुम और फीफी। हाँ जल्दी जाओ। नहीं नहीं बेटा, वक्त से पहले दुल्हन बनना कोई अच्छा शगुन नहीं होता। अच्छा क्यों नहीं लगता? हम तो 20 मतबा दुल्हने बनी हैं ड्रामों में। बेटा उसे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा कैसे नहीं लगेगा भला खाला? दुल्हन बनने का अरमान तो हर लड़की को होता है। अच्छा बेटा, तुम में से कोई दुल्हन बन जाए ना। नहीं खाला जान, जो रूप मावरा पे आएगा ना, वो मुझे निकाल के तीनों से किसी पे नहीं आएगा। शक्ल तो देखो। वैसे भी चार है। प्लीज मान जाइए ना। देखिए आपने मावरा का शादी का जोड़ा तो बना कर रखा हुआ है ना। हाँ बेटा, जोड़ा तो बना के रखा है, लेकिन मुझे ना वहम सा होता है। नहीं खाला जान, देखिए ना, हमें कोई रोज रोज फैसलाबाद आने की इजाजत थोड़ी मिलेगी। अच्छा बेटा, अच्छा जो जी में आई करो। वैसे खाला जान, मावरा की शादी कब करेंगे? बेटा जब उसे मंजूर होगा हो जाएगी। आपने जहेज तो बनाया होगा उसका। कुछ। आप तो कहती थी कि बीए के बाद कर देंगे उसकी शादी, अब तो साल हो गया बीए किए हुए। वैसे खाला जान, अगर आप मावरा को लाहौर रहने देती ना, तो अब तक उसने हमारे साथ हॉस्टल में एमए कर लेना था। बेटा एमए भी ऐसे कुछ नहीं होता, नसीब अच्छे होने चाहिए। वो तो ठीक है खाला जान, लेकिन तालीम तो अच्छी होती है ना। कितने जड़े बनवाए हैं आपने मावरा के लिए? उसे ही मालूम है बेटा, मैंने कभी गिने नहीं। वैसे खाला जान, आपको कसम है कि हम सबके इम्तिहानात के बाद आप मावरा की शादी रखिएगा,
वरना हम लोग हल्ला गुल्ला नहीं कर सकेंगे। हाँ अरे बेटा, मैं उसकी सहेलियों को पूछे बगैर ही शादी की तारीख तो नहीं रखूंगी ना। मंगनी तो हो चुकी है ना उसकी। अरे बेवकूफ, मंगनी तो उसकी कब की हो चुकी है। जब मावरा लाहौर में बीए कर रही थी ना, तब खाला जान ने उसको वापस बुला गया था शादी के लिए। अच्छा, मैं उसे ना जहेज के ट्रंकों की चाबियां दूं। नहीं खाला जान, हम भी आपके साथ चलेंगे मावरा का जहेज देखने। जहेज देखने? सारा जहेज? नहीं खाला जान, बस चंद जोड़े, वो भी अगर आपकी परमिशन हो तो। क्यों नहीं, चलो चलो घूमने। अच्छा अच्छा। चलो वो गाना गाओ। हाँ गाओ। मोहे बाबुल प्यारे, काहे को प्यारी विदेश, रे मोहे बाबुल प्यारे, काहे को प्यारी विदेश। चलो ढोलक ले आओ। थोड़ा सा पीछे। मुझे अफसोस है कि ये मेरी और आपकी पहली और आखिरी मुलाकात होगी। मैंने अपनी अम्मी की खुशी के सामने सरे तस्लीम खम किया और उनकी आरज़ू पूरी कर दी। आज के बाद आप अपने आप को बेगम सज्जाद तो कह सकती हैं, लेकिन मेरी शरीके हयात नहीं बन सकती। मैंने जिसके साथ शादी का तहिया किया वही मेरे रंजो गम के शरीक होगी। मुझे बेहद अफसोस है और मेरी हमदर्दियां आपके साथ हैं, लेकिन मैं अपने इरादे के हाथों मजबूर हूं। खुदा हाफिज। दुल्हन तो सचमुच रोना शुरू हो गई है। हाय मेरी जान, क्या बात है मावरा? कुछ नहीं हुई। लड़कियों, मैंने कहा था ना, ऐसे गानों से दिल पे अच्छा असर नहीं पड़ता। इन्होंने गाना ही ऐसा बहुत शुरू किया था। कोई तेज रिदम का सॉन्ग होता तो क्यों रोती है? नहीं भाई, मैं कहाँ रोई हूँ? तो ये हाथों पे ओस के कतरे हैं क्या? देखो तो, चलो छोड़ो 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 ये खेल, कोई और खेल खेलो। नहीं खाला जान, देखो हमारी मावरा कितनी प्यारी लग रही है। भाई हम तो इसी के ब्याह के गाने गाएंगे। क्यों? देखो तो माशाल्लाह कितना रूप चढ़ा है उसको। भाई गाना हो लेकिन कोई सैड सॉन्ग ना हो। हाँ, वो कोई अच्छा गाना गाते हैं। बल्ले बल्ले। हाँ, ठीक है, बल्ले बल्ले गाते हैं। चलो चलो। बल्ले बल्ले बिटोर पंजाबन दी, बल्ले बल्ले बिटोर पंजाबन दी, बल्ले बल्ले बिटोर पंजाबन दी, जुती काले दी मरोड़ा नहीं चलदी, टोर पंजाबन दी, बल्ले 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 दी मां दिए मोहब्बतिए,
आपकी तबीयत कैसी है? पता नहीं कौन लोग थे, कहां से आए थे और क्या चाहते थे। आपकी कोठी से जरा पहले इन्होंने मुझ पे हमला कर दिया। भागकर पनाह लेने के लिए आपके बरामदे की तरफ भागा। यहां से मुझे ढोलकी की आवाज सुनाई दी। यहां किसी की शादी है क्या? जी मुझे अफसोस है कि मैंने शादी वाले घर में आके आपको परेशान किया। जी, मेरा नाम सज्जाद है और मैं कनाडा में बायो एटॉमिक रेडिएशन में रिसर्च स्कॉलर हूं। मेरे ख्याल में आपको ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। 4 साल बाद चंद रोज के लिए अपने मुल्क आया था, आते ही ये सब हो गया। आप यहीं के रहने वाले हैं, फैसलाबाद के? जी नहीं, 400 वर्ष तक कराची मेरा शहर था। अब वो भी नहीं रहा, तो मेरा कुछ भी नहीं रहा। बस एक ये वजूद है और जिंदगी का तवील सफर। आप मेरे साथ अंदर चलें। नहीं जी, शुक्रिया, मेहरबानी। चलता हूं। आप यहाँ किस जगह ठहरे हुए हैं? कहीं नहीं, मैं आज ही सुबह कराची से आया हूं और अभी 8:15 की फ्लाइट पे वापस लाहौर चला जाऊंगा। फिर कल की नाइट कोच लेके वापस कनाडा। इतनी जल्दी? वो मेरा बटुआ भी लेकर भाग गए। उन्हें बटुआ में से क्या मिलेगा? 70-80 रुपए, एक तस्वीर और टोरंटो में मेरे घर का पता। लेकिन आप इस वक्त घर से बाहर क्यों निकले थे? मेरा कोई घर नहीं है, मैं अजनबी हूं फैसलाबाद में। यहाँ की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गिलानी से उनके रिसर्च पेपर्स की नकल लेने आया था। जेनेटिक रिलेशंस बिटवीन डोनर एंड होस्ट, और ये जख्म लेके जा रहा हूं। 2 नौजवानों ने समझा होगा कि शायद मेरी जेब में डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं। कैसे लोग हैं आपकी बस्ती के? आप जैसे। मुझ जैसे? लेकिन मैंने तो कभी किसी को कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं पहुंचाई। हो सकता है रूहानी और सहनी तकलीफ थी हो। अगर आप बुरा ना माने और थोड़ी देर अंदर चलकर आराम कर लें तो शायद। नहीं, इस घर के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और इतने काइंड हैं कि अगर थोड़ी देर भी मैं और यहाँ पे रुक गया तो मेरा जहाज निकल जाएगा। आप कल भी तो जा सकते हैं। गोरे की नौकरी आपकी नौकरी नहीं कि जब जी चाह चले गए, जब जी चाह छुट्टी कर ली।
किसकी शादी है आपके यहाँ? लड़के की या लड़की की? लड़की की। आपकी? बहुत खुशनसीब होगा वो नौजवान जिसकी आपसे शादी हो रही है। नाम पूछ सकता हूं आपका मैं? सुनिए, फरमाइए। जा रहे हैं? जी। इसी हालत में? ये तो आपके शहर का तोहफा। थोड़ी देर रुक जाइए। अब आप मुझे लूटना चाहती हैं? आपको सफर के लिए कुछ रुपयों की जरूरत होगी। नहीं शुक्रिया। दरअसल मेरे ब्रीफ केस में बड़े ट्रैवलर चेक्स पड़े हैं। थैंक यू। आप इस वक्त कहाँ जाएंगे? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहां मेरा सामान रखा है। आप पैदल जाएंगे? जी, जैसे आया था। ठहरिए, मैं ड्राइवर से कहती हूँ आपको गाड़ी पर छोड़ाएगा। नहीं मिस, आप जाइए और जाकर अपनी सहेलियों के साथ अंदर बैठिए। शादी की रात में दुल्हनें इस तरह अजनबियों से बातें नहीं किया करती। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? अपने मौसम की बातों का भला कौन बुरा मान सकता है? पूछिए। मावरा, चलो अंदर। कौन हो तुम? सुना नहीं तुमने? अंदर जाओ। अम्मी जान। अंदर जाओ। कौन हो तुम? तुम क्या लेने आए हो यहां? मैं मावरा को लेने आया। बदबख्त लुटेरे, भेस बदलकर यहां भी आ पहुंचे। नहीं, लुटेरा मैं नहीं हूं खाला। लुटेरे तो वो लोग थे जिन्होंने मुझ पे हमला किया। मैं जान बचाने के लिए आपके घर में घुस आया और मेरे घर का सारा सुकून बर्बाद कर दिया। कुदरत ने मुझे गुमनामी की पुरसुकून जिंदगी से निकालकर फिर तुम्हारे ऐसे मरदूत के सामने ला खड़ा किया। आप मावरा की शादी कर रही हैं? हाँ, मावरा मेरी बेटी है, वारिस हूं मैं उसकी। तुम पूछने वाले कौन होते हो?
मावरा मेरी बीवी है और मैं उसका असल वारिस हूं। बीवी? उस वक्त बीवी कहाँ थी जब शादी की रात उसे छोड़कर कनाडा चले गए थे? उस वक्त ये बीवी कहाँ थी जब सुहाग रात को ठीक 12 बजे तुमने अपने भाई के उस्तानी से निकाह कर लिया था? उस वक्त ये बीवी कहाँ थी जब उस्तानी कुलसूम को जफर के हवाले करके तुमने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका पासपोर्ट बनवा कर इसे कनाडा भिजवा देना? उस वक्त ये बीवी सज्जाद, सज्जाद, हम दोनों को हमारे हाल पे छोड़ दो। तुम्हारे पास तरक्शा मुस्तकबिल है, एक मोहब्बत करने वाली बीवी है। खाला, क्या आप मुझे अपनी बात करने का मौका नहीं देंगी? सज्जाद, बहुत वक्त गुजर चुका है, बहुत कुछ हो चुका, अब कहने सुनने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं कराची छोड़कर अपने मरहूम उनकी फैक्ट्री बेचकर इस दूर दराज इलाके में आ चुकी ताकि किसी को मेरे बच्चे के हाल की खबर ना हो। लेकिन तुम मासी का पछतावा बन के फिर मेरे सामने आ खड़े हुए। नहीं खाला, मुझे तो इल्म भी नहीं था कि ये आपका घर है। मेरे तो वहमो गुमान में भी यह बात ना थी। वो दो लुटेरे मेरी जान के लागू ना होते, मैं उनसे भागकर इस तरफ ना भागता और बना लेने के लिए आपके घर में ना घुसता, तो सारी जिंदगी मेरी आपसे मुलाकात ना हो सकती। क्या हाल है कुलसूम का? क्या हाल है कुलसूम का? क्या मालूम खाला, अच्छा ही होगा। दरअसल शादी उसके मकसद की सबसे बड़ी फांसी थी। पहले बेवा हुई और जिंदगी की दहलीज पर अजनबियों की तरह बैठ गई। फिर मुझसे निकाह पढ़वाया और मेरी जिंदगी की 4 दीवारी से निकल गई। क्या? मैं निकाह पढ़वा कर सीधा एयरपोर्ट पहुंचा। सफर, उसकी बीवी और कुलसूम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए। कुलसूम की आंखों में बड़े बड़े आंसू थे और मुझे अलविदा कहते हुए उसने कहा कि आपने मुझसे तरस खाकर निकाह पढ़वाया है, खुदा आपको इसका सिला देगा। मैंने उसका कंधा थपथपाया और कहा कि कैसी दीवानों सी बातें करती हो। उसके बाद वो सिसकियां लेके रोने लगी। जफर की बीवी ने उसे अपने साथ चिमटा लिया और फिर उसकी सिसकियां मेरे जहाज की सीटियों में लिपट कर रह गई। क्या कह रहे हो तुम? जी खाला, अगले हफ्ते कुलसूम को मेरे पास पहुंचना था, लेकिन उसका पासपोर्ट ना बन सका। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, इस तरह 4 महीने गुजर गए। उसके बाकायदगी से मुझे खत आते रहे। फिर मुझे जफर का एक खत आया कि तेल का चूल्हा फटने से कुलसूम की मौत वाक़या हो गई है और अब उसका पासपोर्ट कभी ना बन सकेगा। कुलसूम मर गई? पता नहीं ये तेल का चूल्हा था या पशेमानी के आंसू।
फिरौन का लिबास था या किसी की बद्दुआ, तर्स की मोहब्बत का कौंधा था जो 4 महीने हवाओं में हिलता रहा और फिर सब कुछ राख कर गया। तेल के चूल्हे ऐसे तो नहीं पटा करते खाला। जफर ने आप लोगों को तलाश करने के लिए सारा नाज़माबाद छान मारा, लेकिन आप लोगों का कहीं पता ना चल सका। आज मावरा की मेहंदी है। हाँ। अच्छा किया खाला आपने, बहुत अच्छा किया। कम से कम किसी तरफ से तो ठंडी हवा आनी चाहिए। कम से कम किसी तरह से तो ठंडी हवा आनी चाहिए, किसी तरफ से तो। कहाँ जा रहा है सज्जाद? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी पैदल। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, गाड़ी से जाओ। आओ मेरे साथ। कहाँ थी भाई? बिठाओ उसको, बिठाओ राहत जी खाला जान। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। जी अच्छा खाला जान। खाला, ये कौन है? ये एक मुसाफिर है बेचारा। लुटेरों ने इसे घेर रखा था, इसने हमारी कोठी में पनाह ली। मुसाफिर, मुसाफिर गरीब एक रास्ते में था, वो चोरों के हाथों में जाकर फंसा। उन्होंने लिए उसके कपड़े उतार, किया घायल और अधमुआ मार मार, अधमुआ मार मार, अधमुआ मार मार, अधमुआ मार मार, अधमुआ मार मार। प्लीज। मावरा, तुम इन्हें पहचानती हो? सज्जाद, ये सब तुम्हारी सालियां हैं। हाँ? तुम इन्हें जूती छुपाई दे सकते हो? खाला वैसे तो लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया। ये एक घड़ी बाकी है, अगर इसको बेच के ही आपस में बांट ले। हाय अल्लाह, खाला ये क्या ड्रामा है? खाला जान ये कौन है और क्या हो रहा है? खाला जान बाहर गाड़ी आ गई है। अच्छा बेटा,
ये हमारे दूल्हा भाई है रहा। क्या? रास्ता देंगी आप? प्लीज। थैंक यू। मेरे साथ चलोगी मावरा? पासपोर्ट है, गरम कपड़े हैं, तो फिर तो कनाडा में तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी। कनाडा? क्यों? कनाडा का नाम पहले नहीं सुना किसी? हमने गैंडा खाला, हमें इजाजत दे। ठहरो सजाद, मैं इसका अटैची और पासपोर्ट ले आऊं। देख लीजिए ज्यादा सामान ना हो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सामान है। चलो मावरा, चले। खुदा हाफिज। खाला, कौन था ये लड़का? खालाजान, बड़ी स्पोर्टी हैं आप। आपने तो शादी का पूरा सीन ही बना दिया। कहाँ छुपा रखा था खालाजान अपने इस लड़के को? हाय अल्लाह, अब ये कहीं लंबा चक्कर काट के वापस ना आए, नहीं तो हम बोर हो जाएंगे ना। मरी क्यों जा रही हो? घंटा भर का चक्कर काट के आ जाएंगे। खाला, कब आएंगे वापस ये दूल्हा दुल्हन? जब उसे मंजूर होगा। चलो, तुम अपने कमरे में सो जाओ। कर दिया गल्लाड़ी